अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना अहदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मौत से अपना दामन बचाते हैं जो जिंदगी फिर उन्हें रस आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू चल गई नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। किसके रोके रुका है सवेरा किसके रोके रुका है सवेरा एक पल का है मेहमान तेरा रात जितनी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर है बादल घनेरा किसके रोके रुका है सवेरा किसके रोके रुका है सवेरा। रब्बे कायनात का आज़िम एहसान व करम के मालिक दो जहान ने हमें इस पुरनूर और बाबरकत महफिल में बैठने की तौफीक दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। आज की इस मोतबर महफिल में मुझे हक़ूक़ वालिदैन पर खिताब करने का मौका मिला, इसलिए मैं चंद मिनट इसी उन्वान पर गुफ्तगू करूँगा। उम्मीद है कि संजीदगी के माहौल को बरकरार रखेंगे। अगर आज के पुरफतन दौर में हम दुनिया पर तायराना नजर डालते हुए महसूस होता है हर सिमत से अपने अपने हक़ों का मुतालबा की सदाई सुनाई देती है। हर सिमत जुल्म ज़्यादती का दौरा नजर आता है। एक दूसरे का हक़ को मारता हुआ नजर आता है। हर एक को दोष से शिकायत है। रियाब बादशाह व हाकिम से शिकायत है। आका व मालिक गुलाम से शिकायत है। गुलाम व नौकर आका से शिकायत है। वालिदैन को औलाद से शिकायत है। कोई पड़ोसी का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं। वालिदैन पर जुल्म ज़्यादती का पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। उनकी इज्जत व एहतराम को पामाल किया जा रहा है। उनके साथ घिनौनी और नापाक हरकतें की जा रही है। हम उस माँ पर जुल्म ज़्यादती का बरसात करते हैं जिस माँ ने 9 माह अपने पेट में रखा, जिस माँ ने 2.5 साल तक दूध पिलाया, जिस माँ ने बच्चे के खातिर मुसीबतें बर्दाश्त की, जिस माँ ने बच्चे की परेशानी को अपनी परेशानी समझा। मुझे बताओ तो सही, क्या वालिदैन का हक यही है उन पर जुल्म ज़्यादती का पहाड़ तोड़े जाए, उनके इज्जत व एहतराम को पामाल किया जाए, उनके साथ नापाक हरकतें की जाए? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ये वालिदैन का हक नहीं है। याद रखे मेरे दोस्तों, अगर कोई अपने वालिदैन के साथ नापाक हरकत करता है तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता बल्कि हदीस शरीफ मौजूद है तो मामा से मरी है कि महसन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स ने आकर दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह मा हक़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है? तो सुनो मेरे नबी का जवाब तो सुनो। महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वहुमा जन्नतुका व नारुक, वही तेरी जन्नत वही तेरी जहन्नम। इस हदीस से मालूम चलता है अगर हम वालिदैन का फरमाबरदारी करते हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं तो जन्नत के हकदार बनते हैं। अगर उनके साथ नाफरमानी करते हैं तो अपना ठिकाना जहन्नम बना लेंगे। मेरे दोस्तों,
और कोई औलाद अपने वालिदैन के साथ घिनौनी और नापाक हरकत करता है, अल्लाह ताला उसको आखिरत में अज़ाब तो जरूर देंगे, लेकिन दुनिया में भी सजा मिल जाती है। सबूत के तौर पर मैं आप हजरात के सामने एक वाकया बयान करता हूँ। गालिबन पाकिस्तान में पेश आया, एक नौजवान नौकरी से घर आया, उसकी बीवी ने माँ के खिलाफ शिकायत की। उस नौजवान को गुस्सा आया और माँ को मारने के लिए गया, तो बेचारी बूढ़ी माँ नमाज पढ़ रही थी। सख्त दिल नौजवान ने सजदे की हालत में माँ के गर्दन पर पैर रखा, उस जोर से पैर रखा कि माँ मालिक हकीकी से जान। उस नौजवान चाचा जाद भाई ने माँ को दफनाने के लिए कब्र तैयार की। फिर चाचा जाद भाई और दो नौजवान दोनों कब्र में उतरे। और नौजवान कब्र से बाहर तो चाचा जाद भाई तो सही सलामत कब्र से बाहर निकल गया, लेकिन जब उस नौजवान ने निकलने की कोशिश की तो कब्र ने फौरन से पहुंच लिया। वो नौजवान दहशतज़दा डर की वजह से चिल्लाने लगा। लोगों ने उस नौजवान को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके। बहुत सारे लोगों ने उस नौजवान के लिए दुआएं की, लेकिन किसी की भी दुआ कारगर न हुई। आखिरकार उस नौजवान ने उस कब्र के अंदर तरफ तरफ के मर गया। मजबूरन लोगों ने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। जब उस नौजवान की बीवी को जब पता चला तो रो रो कर बयान करने लगी कि दोषी और खताकार तो मैं हूँ, मैंने ही माँ के खिलाफ जहर उगला था। फिर सारा वाकया बयान किया। इसलिए कहा जाता है मेरे दोस्तों, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करोगे तो जन्नत के हकदार बनोगे। इंशाअल्लाह करेंगे। रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं। मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाल आजा तेरे लिए हूँ पागल, आखिर तो माँ हूँ तेरी, जग में रहे तू जिंदा उजरे न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दूल्हा तुझे बना लूं, दिल में तुझे छुपा लूं। ओ मेरे लाल आजा। एक शायर ईसाई ने एक नबी के साथ में गुस्ताखी की, कहा पढ़ा उन्होंने कहा कि नबी तो जमीन में बेगुमा है और फलक पर इब्ने मरियम का मका है। शेर के साथ कहता है मोहम्मद तो ज़मीन में बेगुमा है, मोहम्मद तो ज़मीन में बेगुमा है, फलक पर इब्ने मरियम का मका है। जो चाहे वो चाहे रहेगा, जो चाहे वो चाहे रहेगा, जो नीचे है भला अफजल कहाँ है, जो नीचे है भला अफजल कहाँ है। अब मुसलमान शायर ने कितना अच्छा जवाब दिया, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा तराजू को उठा कर देख नादान, तराजू को उठा कर देख नादान, तराजू को उठा कर देख नादान, तराजू को उठा कर देख नादान। वही झुकता है जो पलरा गरा है, वही झुकता है जो पलरा गरा है। एक हिंदुस्तान में एक शायर गुजरा है जिसका नाम है अमीर खुसरो। वो हिंदी का भी शायर है, उर्दू का भी शायर है। उनको प्यास लगी थी, देखा कि एक कुआं है, वहां पर 4 लड़कियां थी, कुएं से पानी निकाल रही थी। अमीर खुसरो गया और कहा कि हमको पानी पिला सकती हैं? तो लड़कियों ने कहा आप तो शायर आदमी हैं, आप पहले शायरी पहले पढ़िए, उसके बाद आपको पानी पिलाया जाएगा। पूछा फरमाइश बताओ, तो 4 लड़कियां, पहली लड़की बोली हमको खीर बहुत पसंद है, उस पर कोई मिसरा कीजिए। दूसरा लड़की बोली हमारी अम्मी चरखा पर कपड़ा बुनती है, उस पर कोई मिसरा कर दीजिए। तीसरा लड़की बोली हमारे कुत्ता है, दिन रात भौंकता है, घर की हिफाजत करता है, बड़ा वफादार, उस पर कोई मिसरा कीजिए।
चौथा लड़की बोली हमारे अबू मुहर्रम में ढोल बजाते हैं, उस पर कोई मिसरा कीजिए। तो अमीर खुसरो ने तो मिसरे में रखा और कहा, खीर पकाई चतन से, खीर पकाई चतन से, चरखा दिया जला, खीर पकाई चतन से, चरखा दिया जला, आया कुत्ता खा गया, बैठेंगे ढोल बजा, ला पानी पिला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।